Hello बच्चों, let's read the question. White phosphorus P4 has option A 6pp single bond, option B 4pp single bond, option C 4 lone pair of electrons and option D ppp angle of 60 डिग्री। यानी कि जो तीन फोस्फोरस एटम आपस में अटैच्ड है, बॉन्डेड है, उनके बीच एंगल 60 डिग्री है। सो हमें बताना है कि व्हाइट फोस्फोरस का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम अपना जो P4 है व्हाइट फोस्फोरस, इसका P4 व्हाइट या व्हाइट फोस्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसा होता है। ये एक फोस्फोरस, ये अटैच होता है दूसरे फोस्फोरस से, फिर ये आ गया तीसरा फोस्फोरस और ये अटैच होता है फिर चौथे फोस्फोरस से ये, और बाकी ये ऐसे फिर अटैच होते हैं और ऐसे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि चारों फोस्फोरस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब फोस्फोरस जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप 15 में आता है, और ग्रुप 15 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5। तो आप देखो तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बना लिया, इसका मतलब इन पे अभी भी एक एक लोन पेयर बाकी है। तो ये हो गया इनका लोन पेयर। ना पहला हम देखें इसमें क्या कह रहा है कि 6pp सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम अगर हम यहाँ काउंट करें तो ये 1 2 1 2 3 4 5 6। तो हाँ ये हमारा सही है, 6pp बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सेकंड में क्या कह रहा है ऑप्शन बी में कि 4 pp सिंगल बॉन्ड है, तो ये गलत है। अभी हमने काउंट किया कि 6 होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो एक ये लोन पेयर, फिर एक ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, यानी कि 4 फोस्फोरस है, 4 पे एक एक लोन पेयर है। तो हाँ ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब डी कह रहा है कि पीपी एंगल जो है 60 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है ये बोला है कि 60 डिग्री है। नाउ होता क्या है कि यहाँ पे आप देखो तो कोई भी अगर एक रेक्टेंगुलर मतलब कोई भी अगर एक क्या कह सकते हैं कि शेप लो, तो उसके अंदर जितने भी एंगल होंगे सब वो कन्फाइंड होके कितना होता है, 360 होता है। नाउ सो यहाँ पे देखो तो ये जो पीपी बॉन्ड है, ये एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, ये जो होता है ये 60 डिग्री का होता है। सो जो हमारा स्टेटमेंट था कि पीपी एंगल जो होता है 60 डिग्री का, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए बी सॉरी ए सी और डी तीनों सही हैं। सो ऑप्शंस ए सी एंड डी आर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।